आप सबसे एक निवेदन कर सकता हूँ, एक बार अपनी सीट पर आप खड़े हो जाइए और फिर आराम से बैठे। कमर सीधी रखिए। मुझे भाषण देने नहीं आता, मुझे भाषण देने नहीं आता है। मैं परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद ने सिर्फ हमें भाषण दिया है, वही आपके पास तक सप्रेषित करने का पुरुषार्थ करूँगा। कैसे हम चेतना के स्तर तक शरीर से भ्राता सुरेंद्र जी ने बहुत अपनी आत्मिक और आंतरिक चेतना से हम सबको उद्बोध किया। ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन उद्बोधन उनका। हम उसका अनुभूति कैसे करें, इसके लिए कुछ विधि है। उस विधि से अगर आप करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगा। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि से सिद्धि नाम का पुस्तक अवेलेबल है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमर सीधी और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेकर के आएंगे और हमारे साथ चलेंगे और इस मंत्र के साथ अपने आप के तंत्र, यंत्र और तंत्र को जोड़ेंगे, तो आपको शरीर से अलग होने का अनुभूति अभी और इसी पल होगा। सर्वे भवेतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम रक्षक, परम कल्याणकारी शिव बाबा, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, माँ जगदम्बा सरस्वती, विश्व के आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं और हमारे वरिष्ठ देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार, हमारी प्यारी मिठी सुदेश दीदी की सभी बहनें और आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों। अभी हमने यंत्र, मंत्र और तंत्र की बात किया। आपने देखा कि सिर्फ एक छोटी सी मंत्र में और तंत्र में इतनी शक्ति है कि बहुत सारे चेतना के स्तर को ऊपर उठा, जिसको कहते हैं संग का रंग लगना। ये सुनो, समझ पा रहे हैं? मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, बोलो ना। संग का रंग लगना है ना, संग का रंग लगना। भाषण जब तक हमारे आसना में नहीं आता है, तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जिसको सूचना कहा जाता है, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है, जिससे स्वयं को और संसार को परिवर्तन किया जा सकता है। और इतने वर्षों में, इतने युगों में, शास्त्र में सभी ज्ञान वर्णित है, फिर भी मानव का कल्याण नहीं होता। ये करना, फिर स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। और पहले कवि तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव और कल्पना के आधार पर लिखा
कि कौन है परमात्मा, कौन है परमात्मा, तो उन्होंने राम, बोल चाल के भाषा में हम राम की बात करते हैं, तो वो कौन सा राम? इसके विषय में तुलसीदास जी के शब्द है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करहु विधि नाना, बिन बानी बक्तावर जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। तो वो कौन सा राम, वो कौन सा जिसके पास शरीर नहीं है? तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, घट माना आत्मा को भी राम कहा जाता है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। और जो न इन राम को समझ पाए उनको आराम बहुत पसंद है, आराम से, है ना, आराम पसंद है ना। इस संसार में आराम किसको पसंद नहीं है? और कंफर्ट जोन इज द डेड जोन, कंफर्ट जोन इज द, आवाज आ रही है ना पीछे तक, आ रही है ना पीछे तक आवाज? कंफर्ट जोन इज द, घुमा लीजिएगा, कंफर्ट जोन इज द डेड जोन। जो कंफर्ट में रहेगा उसे, मुझे 23 तारीख को जुलाई में कोविड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, जिसमें 60 देशों के लोगों का के बाद में दिया गया। कोविड के पीरियड में मैं फिरोजपुर में था। सुबह में जैसे मैं पहुंचता था गेस्ट हाउस से हॉस्पिटल, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स थे वो सभी हमारे से बहुत कनेक्टेड थे, क्योंकि मैं काम क्या करता हूँ आप बाद में सर्च करिएगा। तो सुबह में 7 बजे हम पहुँचते थे हॉस्पिटल, और तब तक 4, 5, 7 डेड बॉडी तैयार होता था बाहर के लिए, और बाहर भी चिल्लाना का आवाज़। 7 दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया। तो एक बात हम देखे, उस समय मरवा मौत मल्लुक का शिकार, फिरोजपुर सेकेंड वेव की बात बता रहा हूँ। तो जब कोविड एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा था, तो मैंने कहा इस अवार्ड को लेकर के कुछ नहीं होने वाला है, इस अवार्ड को लेके कुछ नहीं होने वाला है, उसको दिखाइए कि मैंने बहुत कुछ पाया है। नहीं, सलाह भी देने की जरूरत नहीं है, सहयोग की आवश्यकता है। कहाँ से? जहाँ पे आप हैं वहाँ से पहले अपॉर्चुनिटीज़ को क्रॉस करिए, देखिए कि कहाँ पे मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट के आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? हर एक मनुष्य आत्मा प्रकृति के सिद्धांत से बंधा हुआ है। सुनो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हो या विश्व के कोई भी आत्मा हो, वो प्रकृति के से बंधा हुआ ये शरीर प्रकृति वापस ले लेती है। तो जिसने भी अपने तन की, अपने मन की, अपने जन की और अपने संग की रक्षा नहीं की, तो इसके बदले में डू एंड डाउन्स करना ही पड़ेगा। क्लियर है सबको? हम कोई भाषण देने में विश्वास नहीं करते, और ना मुझे बोलने आता है, बोलने भी नहीं आता। हमें तो एक ही चीज़ आता है, क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपके मन, दिल, दिमाग और चेतना तक मैं पहुँच सकता हूँ, और क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि सेवक ही राजा होता है। ये सुनो, प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत लेवल पे हमने एक पत्र लिखा है, और आज आपको 3 खुशखबरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया कि प्रकृति के अंदर, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन, पूरा पहला जो प्रोग्राम था डिजिटल वर्ल्ड में, वो हमने कराया। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है कि अब एक निर्णय की आवश्यकता है, और वो बहुत ही जल्दी अगले 5 सालों के अंदर होगा, और वो ये निर्णय होगा कि मोह सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। व्यक्ति से हो, धन से हो, या किसी भी चीज़ से, मोह ही दुख का कारण है। तो जिसके पास में भी एक घर से ज़्यादा, किसी आपके नाम से एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कहीं भी हो पूरे देश में, 100 एकड़ की हो या 1000 एकड़ की हो या एक फ्लैट की हो, डिपेंड करता है आपकी परिवार की। तो इसलिए कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए, आप ही बोला
कुटुंब आपके पास, आप लोगों के पास नहीं है। जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साधु। अब डिपेंड करता है भगवान कितना बड़ा, जिसको जितना बड़ा हो उस आधार से। इसके बाद जिसके पास भी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उन लोगों को, क्योंकि जो रोड पे कल में 13 तारीख को मेरा जन्म दिवस था, 13 अगस्त को रात के समय में मैं ऐसे ही 11 बजे ट्रैवल कर रहा था। रोड पे छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर के बेचते हैं। उसमें से एक बच्चा मांग रहा है उन सब तीनों बच्चों को, और थोड़ी देर में उसकी माँ आ गई। वो नहीं जो नट जाति के लोग होते हैं उनको आप कितना भी महल में दें लेकिन वापस वहीं जाएंगे। वो बच्चे वास्तव में रोड पे कैसे आई? चौहान है, रोड पे इसी आ गई क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई और सीरियस ऑन द रोड। हमने उन तीनों बच्चों को बोला कि आज से तुम मेरे बच्चे हो। उन तीनों बच्चों को हमने गोद ली। उसको ये हिसाब करने नहीं आता, अच्छा बच्चा तो कितने का झंडा है, क्या है, कितने का है, कितना पैसा दूँ? बोला आप जो दोगे दोगे। इतने भूले हम सतयुग में तो पहुँचेंगे लेकिन सतयुग की स्थापना यहाँ से होगी ना। उसको हमने 200 रुपये दिया। उसकी माँ आई, बड़ा अभिबुद्ध में कहा कि आपको अगर यहाँ से उठा करके कहीं दूर लेके चलूँ तो चलोगे? बोला बिल्कुल चलूँगी, बिल्कुल चलूँगी। और वो तैयार हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में बोला कि आज कई दिनों के बाद 200 रुपये हमें मिले, घर में राशन, आटा, पानी, चावल है। बोला है, मैं खा लाऊंगा। अभी यहाँ के बाद मैं वहाँ पर फिर से जाऊँगा। सेवा, सच्ची सेवा। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने सिर्फ मनुष्य आत्मा को सिर्फ एक ही सेवा नहीं सिखाया कि तुम सिर्फ ज्ञान दो। 33 वर्ष में दादा लेखराज जी यानी कि ब्रह्मा बाबा को समर्पण संपूर्ण बनने में लगा। झटके से सब समर्पण। 14 साल तक एक अपने बच्चे की नहीं और 400 बच्चों की उस तरह से परवरिश। बादाम, पिस्ता, अपने ही बच्चे अपने पिता के मुंह में बाहर गए कि मैं धन कमा करके सेवा करूंगा। लेकिन चला हरि भजन करने, होटल लगे कपास। ड्रामा चेंज हो गई। ब्रह्मा बाबा के सामने की पूरे विश्व की सबसे बड़ी सत्ता स्वयं भगवान ने जिस तन को चुना हो उनके सामने में कितना बड़ा परीक्षा कर रहा। इसको कैसे बाबा ने सहा होगा? सहन किया। बच्चों के लिए अनेक महल बनाए लेकिन खुद झोपड़ी में रहा। आज मैं क्या कहूँ, मेरे पास में कहने के लिए तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी है, जो मैं करता हूँ वो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं कहता हूँ। मैं सोच कर सोचता हूँ, हे प्रभु ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, जन भी तेरा, शरीर का रेसा रेसा भी तेरा। अगर और मगर की कहानी हम सब तो जिंदगी भर गाते हैं। अगर और मगर की कहानी तो जिंदगी भर गाते आए हैं। अब वक्त आ गया है, एक बार कभी दिल से करके देखो जिससे आपका शरीर का कोई संबंध नहीं है। आपको दुनिया की पहली खुशी उस दिन मिलेगी और आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। अगर अपेक्षा रख करके आपने किसी का सेवा किया तो ये सेवा नहीं है, सिर्फ व्यापार। सेवा नहीं, सिर्फ व्यापार। अब मैं सीधा एक पॉइंट पे आना चाहूँगा। आज कल राष्ट्रपति भवन में 100 ब्रह्मा कुमारी बहनें, राष्ट्रपति से इसको मीडिया में अब लाया जाएगा आजकल क्योंकि बहुत व्यस्त चल रही है। 100 ब्रह्मा कुमारी बहनें सतयुगी दुनिया के आधार स्तंभ आत्माएं और एडवांस पार्टी आत्माओं का क्या रोल है? कौन है एडवांस पार्टी की आत्माएं? जो हमारे पूर्वज गए वो परम धाम नहीं गए हैं, वो यहीं गए। तो हम इस पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी हैदराबाद में थे जब हमारी कमला बहन जी का फोन आया। शांति सरोवर में बच्चों के ब्रेन एक्टिवेशन का होल ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें हम पूरे विश्व पूरे भारत से उन बच्चों को ढूंढते हैं जिसका एज ग्रुप 7 से लेकर के 16 साल है और उस बच्चे की सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होल ब्रेन एक्टिवेशन के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चे आँख पे पट्टी बांध करके अपने थर्ड आई से, और उसमें हम रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।
हमारे सेंटर अनिता बहन जी, वहाँ महरौली में मैं रहता हूँ, आया नगर में रहता हूँ। रहता तो मैं कहाँ रहता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आया नहीं आया हूँ ये भी मेरे को याद नहीं रहता है। तो वो गई हैं, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया, हमारा पास में उसका जवाब भी आया है कि आपका ये विचार, क्योंकि इस प्रकृति में किसी के ऊपर किसी का अधिपत्य नहीं है कि ये इतनी 1000 एकड़ जमीन सिर्फ आपकी है, नहीं, ये प्रकृति की है। आपको अगर आपने लिया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 शास्त्रों में बताए गए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात बताए गए हैं, और आपने मोह कर रखा, तो वो दिन दूर नहीं कि आत्मा तन से निकलेगी और आप जिंदगी भर एक ही गलती करते रहे, मुंह चेहरे पर आईना साफ करते रहे। और दुनिया के भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि क्या कारण है कि हम इस कंडीशन पे आ चुके हैं, और उसका कारण है देह अभिमान। आज हमारे संस्थान में भी अपने महत्वाकांक्षी इच्छाओं के कारण, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी महत्वाकांक्षी होने के कारण, परमात्मा को भूल जाने के कारण, या परमात्मा स्मृति में नहीं के कारण, देह अभिमान, मैं बड़ा पद पोजीशन प्रतिष्ठा, मैं इस सेंटर, मैं वो जगह, मेरा ये, मेरा 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 कंपित, और हम अपने ही परिवार से विमुक्त हो जाते हैं, अपनी साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। वो दिन दूर नहीं, जो तीसरा लहर आने वाली है, आप सबको बता दूं, ये तीसरा लहर वो आएगी जो जहाँ है वही स्टक होंगे। और बाबा ने जो कहा है, परमात्मा की जो वाणी है, वो परमात्मा की वाणी साधारण वाणी हो ही नहीं सकती, देर हो सकती है लेकिन होगी जरूर, क्योंकि दो ही काल है, एक है समय और दूसरा है परमात्मा। इसके बाद किसी भी की अगर अस्तित्व है तो वह है प्रकृति। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, आप सबने भाषण तो बहुत सुना है, हमारा भी ये बात आपको भाषण जैसा ही लगे, इसलिए हमने अपने जन्म दिवस पे परमात्मा की डायरेक्ट वाणी, साकार वाणी, जो स्वयं ब्रह्मा बाबा के मुख से साकार वाणी, और परमात्मा की वाणी दादी गुलजार जी के तन से, उसके लिए यूट्यूब चैनल को विमोचन किया है, उसका उद्घाटन किया है। आप डायरेक्ट बाबा की वाणी सुनिए। मनुष्यों की वाणी हो सकता है मनमत हो, लेकिन परमात्मा का सिर्फ उसका नाम है कि हम प्रभु को चैनल पे जाएंगे, सीधा सर्च करेंगे यूट्यूब में, हम प्रभु को किसके नाम से, राजयोगी संतोष, अभी वो बैठेंगे यहाँ पे, सुनिएगा। लास्ट में मैं अपना परिचय कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि हमने भी जिंदगी के कई रूप रंग भी देखे, हमने भी जिंदगी के कई रूप रंग भी देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के भी संग देखे हैं, परिस्थिति और परिवर्तन के भी संग देखे हैं, ना जाने कैसे कैसे रूप और रंग भी देखे हैं। आत्मा विचित्र न उसका चित्र, और इस ड्रामा में कौन कौन पार्ट में आए उनके संग भी देखे हैं। ये बात उन दिनों की है कि जो बीती की बात को महिमा कर प्रशंसा करके हम कभी किसी को किस्सा सुनाया करते थे, लोग हमारा किस्सा तो सुनते थे लेकिन फिर हमारे ऊपर ही हंसी उड़ाया करते थे। फिर जिंदगी ने अचानक एक दिन अमृत बेला में और 15 नवंबर 2022 को बाबा ने हमें वो अनुभूति कराया माउंट आबू। उस दिन हमने ये निर्णय लिया कि हम बताना ही छोड़ दिया, और कोई दूसरे की भी जिंदगी में खुशी का बीज बो देते हैं, और कभी रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। ताली बजा सकते हैं। अगर आप ताली बजा नहीं रहे तो वही कारण है, क्योंकि ताली का मतलब होता है आपके अंदर ये स्टोर हो गया, अब कन्फर्म है। अब मैं सीधा कहना चाहूँगा राणा भाई जी के लिए, क्योंकि मैं माउंट आबू में था, ज्ञान सरोवर विद्यापीठ में आज भी सेवाएं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं था, तो भाई साहब से बात हुई थी, बहुत सारी बातें। आज वर्ष का मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, यो तो गीता पाठशाला संसार में है बहुत, यो तो गीता पाठशाला संसार में है बहुत, लेकिन यही सच्ची गीता पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पे होता है
सर्वांगीण विकास, जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पे होता है सर्वांगीण विकास। और सच पूछो, सतयुग की दुनिया के मॉडल हैं कमला बहन और आना भाई, ये सतयुग की दुनिया के मॉडल है, इसलिए वो कर रहे हैं इतना श्रेष्ठ और संकल्प में संवाहित होकर के हर दिन पुरुषार्थ। न है लोक न लाज, न है लोक न लाज न अभिमान, यही तो है आपका सच्चा सच्चा स्वाभिमान, सच्चा सच्चा स्वाभिमान। आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा क्योंकि हमारी और भी कमिटमेंट है, और नेक्स्ट टाइम कभी और हो तो जरूर हम आपसे मिलेंगे। आपने इतना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से हमें अभिभूत किया, इसके लिए मैं प्रेम पूर्वक अनुग्रहित हूँ। आशा और विश्वास करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त खुश रहें। और मैं जिससे धन कमाता हूँ इसके लिए मैं एक यूनिवर्सिटी है, इसका मैं चांसलर हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है एम्पल यूनिवर्सिटी, एम्पल गुरुज के नाम से, जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एम्पल का मतलब होता है AMPLEGURUS। एम्पल का मतलब एकेडमी फॉर माइंड पावर लर्निंग एम्पावरमेंट, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के ऊपर बात करते हैं। आप में से किसी को भी कोई समस्या हो, राणा भाई से आप संपर्क करें, आपको हर एक चीज़ का यहाँ पे समाधान मिलेगा, क्योंकि यही सच्ची गीता पाठशाला है। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।